दोस्तों आज इस वीडियो में आप पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे और इससे रिलेटेड सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले समझते हैं कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। तो देखिए जो समकोण के सामने की भुजा है इसे हम कर्ण कहते हैं। ये हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। और इसके ये समकोण से जो शीर्ष लंब में है, शीर्ष लंब, इसे लंब कहते हैं, इधर की जो रेखा होती है भुजा। और जो ये बेस होता है इसे हम आधार कहते हैं, ठीक है ना। तो और यदि हम न्यून कोण C को मान लें, न्यून कोण C को मान लें, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। ये बात ध्यान में रखना है। यदि न्यून कोण बोलता है कि C है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। और यदि न्यून कोण A होता है तो इसके सामने भुजा ये कहलाएगी, तो फिर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो कर्ण को हम क्या कहते हैं? कर्ण को जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए इसका कथन समझते हैं क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो दोस्तों जो कथन है हमारा, तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसमें सबसे बड़ी भुजा का कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, मतलब ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है इसका वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है, कर्ण का वर्ग, यही नहीं कह रहा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। अन्य दो भुजा कौन सी हैं? लंब और आधार। तो लंब का वर्ग, योग बोल रहा है तो यहाँ योग का चिन्ह लगा देंगे, जोड़, आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस प्रकार जो है हमारा पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध हुआ, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर करते हैं, लंब स्क्वायर का मान निकालते हैं, लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो एक कर्ण स्क्वायर इधर पहले से है तो इसको लिख देते हैं। और ये आधार जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का आधार स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये माइनस का आधार है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर इसी प्रकार का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आधार का निकालते हैं, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सभी इसी के आधार पर पक्षांतर करने से बने हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखिए। इसमें देखिए क्या होगा, यदि ये लंब को हम इधर कर दें तो माइनस का लंब है तो प्लस का लंब हो जाएगा, और प्लस का आधार बराबर कर्ण का वर्ग, उसी प्रकार वही चीज़ हो गया ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम सवाल को हल करते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए सवाल जो है हमारा कहता है समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज देखिए, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने त्रिभुज बनाया है ABC, ये कोण समकोण है 90 डिग्री का। तो AB बराबर क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया। BC का मान 3 सेंटीमीटर,
लंब ये है, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए, इस त्रिभुज में यदि किसी दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान, अब कर्ण का मान नहीं दिया है, AC का मान नहीं दिया है, तो अब वही पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हम जानते हैं, अभी हमने समझा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ लिख देंगे AC का वर्ग। लंब का मान, लंब क्या है, AB, तो AB का वर्ग, प्लस BC क्या है, आधार, लिख देंगे BC का वर्ग। ठीक है। अब जो मान दिया है उसको रख देंगे, AC का वर्ग, AC मान नहीं दिया है तो फिर AC का वर्ग लिखा रहेंगे। AB क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग, प्लस BC क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग। ये हो गया। अब देखिए, AC का वर्ग बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिकाई, यहाँ वर्ग होगा, क्यूब हमने लगाया, 3 त्रिकाई 9। ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25। ठीक है ना। ये AC बराबर देखिए, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर 25 में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। तो AC का मान क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे 5 आएगा। ठीक है। तो AC का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो AC का मान यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये कहता है AC का मान जांच लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे, आता है AC का मान 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार दोस्तों कितना आसान है हल करना। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के सवाल यदि मिले तो आप हल कर सकते हैं। जैसे AC का मान दिया है, AB का नहीं है, BC का नहीं है, मतलब दो भुजाओं का यदि मान दिया है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो इंटरेस्टफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।